तो चलो, दुख में तो याद आ गया, सत्य याद आ गया, दुख में सत्य याद आ गया कि ये सब हमारा तो था ही नहीं, हमने व्यर्थ ही इस पर अपना अहंकार चढ़ा दिया। तो देवी को अपना सब दे दिया उन्होंने। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये चीज़ें हम बहुत जगह देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, पढ़ लेते हैं और सोचते हैं, हमें लगता है कि सचमुच इंद्र ने अपना ये दे दिया, फलाने ने अपना ये शस्त्र दे दिया और सूर्य ने अपना तेज दे दिया, इस तरह हम कहते हैं। तो दे दिया माने क्या दे दिया? दे नहीं दिया, जिसका था जान लिया कि उसका है। अब देखो, अपन जब आरती करते हैं तो गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर जब भगवान मांगने सच में आ जाते हैं तो फिर अरे नहीं नहीं ये मेरा है, ऐसा करने लगते हैं, मेरा तेरा। तो एक बार प्रभु के प्रति समर्पित होकर के देखिए, फिर प्रभु आपसे कुछ नहीं छीनेंगे, और जो छीनेंगे, जो देंगे, फिर वो बेहतर ही देंगे। आप एक बार ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, फिर परमात्मा आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे बढ़िया ही करेंगे, आपसे बेहतर ही करेंगे। अभी आया था ना, आपसे बेहतर ही करेंगे। तो एक बार आप प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रति समर्पण भाव में आइए, फिर जो करेंगे बढ़िया करेंगे, है ना। और शिकायत नहीं करना है, ठीक है। दोष दृष्टि का भाव प्रकृति के प्रति नहीं रखना है, ग्रेटिट्यूड का, धन्यवाद का भाव रखना है, ठीक है। तो दे दिया माने क्या? दे नहीं दिया, जिसका था जान लिया उसका है, ऐसे दिया जाता है। देना माने ऐसा थोड़ी होता है कि अपना कुछ निकाल करके दे दिया, निकाल कर नहीं दे दिया। झूठ को झूठ मूढ़ ग्रहण किए हुए थे, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको अपना माने बैठे थे। अब जान गए कि अब जान गए हैं कि हमारी तो कभी थी ही नहीं, तो एक तरीके से जो पकड़े बैठे थे उसका त्याग कर दिया, इसी को कहते हैं दे देना। तो ऐसे उस देवी शक्ति का निर्माण हुआ। निर्माण नहीं कहना चाहिए, निर्माण जड़ वस्तुओं का होता है, उत्पत्ति कह लीजिए, उत्पत्ति भी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, प्रादुर्भाव कहना चाहिए। प्रादुर्भाव हुआ या प्राकट हुआ, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं सीधे रण क्षेत्र पर। तो रण क्षेत्र में क्या हो रहा है? महिषासुर प्रसन्न बैठा हुआ है कि मैं तो जीत गया। वहाँ वो प्रसन्न होकर क्या कर रहा है? वो पूरे ब्रह्मांड के साथ तबाही कर रहा है। उसने नदियाँ गंदी कर दी, उसने सूरज चांद तारों ग्रह नक्षत्रों इन सबकी दिशा बदल दी, उसने पहाड़ तोड़ दिए। और अभी जब युद्ध होगा तो देखिएगा क्या करेगा वो। उसने सागरों में इतनी हलचल मचा दी, बाप रे। बोलते हैं सागरों का स्तर उठ गया है, सागरों ने भूखंड को लील लिया है। ये कब होता है सागर का स्तर उठना और सागर जाकर भूखंड को खा जाए? ये कब होता है? ग्लोबल वार्मिंग में होता है ना, वैश्विक तापमान में होता है। तो ये सब महिषासुर कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग वाले काम। समझिए महिषासुर कौन है? महिषासुर कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है कि किसी समय कोई आदमी था जो भैंसा बन जाता था, उसको महिषासुर बोलते थे। हम महिषासुर हैं। जो भी प्रकृति का अनादर करे, छेड़छाड़ करे, भोग भर करे, शोषण करे, वही महिषासुर है। तो महिषासुर यही सब कर रहा था और बड़े ज़बरदस्त नाम हैं, तो मेरी स्मृति से नहीं बताऊंगा, पढ़ना पड़ेगा। एक से एक नाम है, लिख लीजिए, बच्चों के नाम देने के लिए काम आएंगे। व्यंग करते हुए आजकल चल रहा है, बच्चों को एकदम अनूठे नाम देने हैं, यूनिक, जो किसी के ना हो। खास तौर पर अगर आप थोड़ा समाज में इज्जत पा गए हो तो आप अपने बच्चों को राकेश या मोहन नाम तो दे ही नहीं सकते हो, और बेटी है तो उसको सीता गीता नाम तो दे ही नहीं सकते हो। उसका नाम होगा यक्षिका। भले ही उस नाम का कोई बहुत ही भद्दा अर्थ होता हो, पर नाम में ही कूलनेस होनी चाहिए। तो सबने ये तो सबसे कूल ये सब नाम हैं। लिख लो, ये दे देना अपने बच्चों को नाम, बिडाल, कराल, चिछुर, चामर,
ये बड़े जबरदस्त किस्म के राक्षस थे। रख दो बच्चे का नाम दुर्धर दुर्मुख, जिसके मुख से बस गालियाँ निकलती हैं, उसके लिए क्या नाम है बढ़िया दुर्मुख। या गाली कहो बोलो काहे बोलो, जिसके मुंह से बस कामना फूटती हो, ये चाहिए वो चाहिए, मम्मा आप वो दिला दो, पापा आप वो दिला दो। ऐसे बच्चे का तो नाम दुर्मुख होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अब तीसरा अध्याय देखो, आचार्य जी क्या बोला करते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है ना, वो जानवर ही पैदा होता है, और एक सुंदर शिक्षा व्यवस्था, सुंदर परिवेश उस व्यक्ति को इंसान बनाता है, उसकी चेतना को उच्चतम अवस्था तक ले जाता है। तो अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था, अगर हमारा समाज और परिवेश ही अच्छा ना होगा तो वो बच्चा अच्छा बन पाएगा? कोई भी बच्चा पैदा होते ही अच्छा होता ही नहीं है, बस उसको अच्छा माहौल चाहिए, परिवेश चाहिए, वो अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो आप एक कोशिश करिए कि स्वयं अच्छे बन करके अपने माहौल और परिवेश को अच्छा बनाइए, फिर उसके अंदर जो भी बीज पैदा होगा वो अच्छा ही फलदार वृक्ष बनेगा। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। तो सबको अपने अपने ऊपर काम करना होगा और सबको आचार्य जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा और इस मिशन को फैलाना होगा, और सबको अपने समाज में, परिवार में और अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा काम गुरुदेव कर रहे हैं और उनके काम का सम्मान करना चाहिए और सबको उस काम में सहयोग देना चाहिए। वो काम कोई व्यक्तिगत नहीं है, जो आचार्य जी कर रहे हैं वो काम व्यक्तिगत नहीं है, वो कि वो अपने भले के, अपने पैसों के लिए, स्वार्थ के, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बार जब आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो लगेगा कि अरे ये तो मेरे ही जीवन की बातें हैं, मेरे ही जीवन में ऐसा घटित हो रहा है, तो ऐसे काम करने से सुधर जाएगा, ऐसा ऐसा है ना। तो सुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। बाहर बैठ कर के उनके बारे में गलत सलत अवधारणाएं बनाना आसान है, एक बार सुनिए फिर अपने आप बातें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब तीसरा अध्याय शुरू हो गया है दूसरे चरित्र का। तो इसमें आया सबसे पहले चिछुर। तो चिछुर आता है तो देवी मारती हैं, शूल फट से मर जाता है। अब ये सब दैत्य कौन है? ये सब दैत्य समझ लीजिए कि अपना अपना विभाग संभाल रहे होंगे भोग का। ये सब दैत्य समझ लीजिए अपना अपना विभाग संभाल रहे होंगे भोग का। किसी को बोल दिया होगा कि जाओ वन को भोग डालो, तो वो वनों को काट रहा है। किसी को बोल दिया होगा जितने जानवर हैं सबकी खाल उतार लो, उस खाल से हम कुछ अपना सुख भोग लेंगे, तो वो अपना खाल उतार रहे हैं। उन खालों के कपड़े बन रहे होंगे या जो भी हो रहा होगा। तो ये सब इतने सारे हैं। फिर आता है एक चामर नाम का, वो हाथी पर बैठ करके आया। देवी का सिंह जो है वो बहुत गुस्से में है और उसके लिए बार बार आता है। और वो बात मुझे बड़ी रोचक लगती है कि देवी का सिंह है जो वो ऐसे ऐसे गोल गोल अपना सिर हिलाता रहता है और उसके जो बाल हैं यहाँ पर छाती पर, वो बाल ऐसे झूमते रहते हैं और बड़ा भारी देवी के सिंह का मुंह है। आधे दैत्य तो देवी का सिंह ही साफ कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम पहले तो मुझसे निपटो। तो ये आया है चामर। अब चामर आता है तो देवी का सिंह उछलकर उसके हाथी के ऊपर बैठ जाता है और फिर चामर का वध भी सिंह ही करता है। देवी को ज़रूरत ही नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। ठीक है, आगे की चर्चा कल करते हैं। ओके, राधे।